मैं एक मैदानी इलाके में हूँ और ये सामने एक घना जंगल है जो काफ़ी बड़ा है, जो कि बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो आज मैं इस जंगल को पार करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत घना और काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। और चल के देखते हैं अंदर कि मैं इसे पार कर पाता हूँ कि नहीं। और ये देखो, ये अभी यहाँ से ये तीतर गुजरे हैं और मुझे पता नहीं लगा कि कब यहाँ से उड़ गए, क्योंकि अक्सर ये ऐसी घासों में बीज या कुछ खाना खाने आ जाते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं। और देखो, ये देख रहे हो आप, काफी घना है और एकदम सुनसान। थोड़ा डर लग रहा है मुझे भी, क्योंकि चारों तरफ घास बड़ी बड़ी खड़ी है और बहुत घना हो चुका है। ये बहुत घना है। थोड़ा अगर आप ऐसे जंगल में सरवाइव कर रहे हो तो अपने आप को थोड़ा सतर्क रखें और चारों तरफ आंखों से देखते रहें, जमीन पे भी और ऊंचाई पे भी, क्योंकि नीचे तो आप देखते ही चलोगे, लेकिन कभी कभी खतरा ऊपर से भी आ जाता है। तो काफी घना है। देखो, चारों तरफ घनी झाड़ियां हैं। थोड़ा मैं नीचे बैठ के जगह देख लेता हूँ कि मुझे जाना किधर है, क्योंकि चारों तरफ ये बड़े बड़े झाड़ियों ने रास्ता घेर रखा है। और यहाँ ये देखो, जानवरों के पैर के निशान भी हैं। ये देखो, तो ऐसा लगता है कि यहाँ जानवर भी आते जाते रहते हैं। तो मुझे जानवर से बचने के लिए थोड़ा सतर्क भी रहना पड़ेगा। कब पता नहीं जानवर अचानक मेरे पे हमला कर दे। और ये देखो, इस तरह की झाड़ियां हैं ये, जो आपका हर कदम पे रास्ता रोके रखेंगी। और ये मेरे पैर में गड़ गई है और ये मुझे जाने नहीं दे रही। और आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना घना है और चारों तरफ सुनसान है और कोई भी आवाज नहीं है। तो यहाँ हर कदम पे खतरा ही खतरा है। तो आप कभी जंगल पार करें या कभी आप फंस जाए जंगल में और सरवाइव कर रहे हो, तो सतर्कता बरतें, क्योंकि हर जंगल खतरनाक होते हैं, बशर्ते। तो देखो, चारों तरफ घनी झाड़ियां हैं और इसमें चारों तरफ जंगल खड़ा है। छाया तो पूरे जंगल में है, लेकिन आप झूठ मानोगे, इतनी गर्मी है इस जंगल में, उमस के मेरा यहाँ दम घुटने लगा है, क्योंकि उमस ज्यादा होने से मैं अच्छे से सरवाइव नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि काफी उमस है और एकदम काफी बड़े इलाके में है ये। और हर जगह पे मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जंगल आपके दोस्त भी हो सकते हैं और दुश्मन भी, क्योंकि आप अगर जंगल के साथ सही से बर्ताव करोगे तो ये आपके दोस्त भी बन सकते हैं। थोड़ा मैं अब काफी जंगल के अंदर आ चुका हूं और मुझे जंगल से जल्दी निकलना भी है, क्योंकि काफी देर से मैं जंगल में घूम रहा हूं। तो मुझे यहाँ कुछ रुकने के लिए
जगह भी बनानी होगी अच्छी सी, तो कुछ देर के लिए मैं आराम भी कर पाऊँ। मैं एक साफ जगह देख लेता हूँ, शायद ये देख लेते हैं, कुछ साफ सी जगह नज़र आ रही है मुझे। और पर जितनी ज़्यादा साफ जगह होती है जंगल में, उतने ही जानवर आते हैं। साफ नज़र आ रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा ज़मीन से ऊपर, क्योंकि थोड़ा ज़मीन से ऊपर रहना मुझे, तो यहाँ मुझे 2 या 3 लकड़ी का काटनी पड़ेगी मोटी सी, जो मेरा वजन साथ सके। तो इस जगह मैं एक प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ, जिससे मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुक पाऊँ, क्योंकि नीचे बैठना ऐसे इलाके में सही नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ घने जंगल हैं और बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, तो सांप या कुछ ऐसे कीट पतंगे भी हो सकते हैं जो जहरीले होते हैं। और ये मेरे पास है एक अच्छा खासा टूल है, काटने के लिए भी है और फाड़ने के लिए भी है, जो सरवाइव लोगों के लिए एक अच्छा मददगार टूल है। इसमें ये आपको कुल्हाड़ी, हथौड़ी और कुछ चाकू भी हैं, जो आपके हर तरीके से काम आने वाले हैं। और मैं इसकी मदद से एक अपने लिए रुकने के लिए एक स्थान बना लेता हूँ। देखो ये थोड़ा दलदली है, और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसी लकड़ी मिल जाए साफ, जिससे मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और मेरा काम भी जल्दी आराम हो जाए। लकड़ियाँ तो कुछ मिल गई हैं, पहले मैंने काट लेता हूँ। और ये मेरे अच्छी तरह में कट जाने के बाद मैं अपना शेल्टर तैयार कर दूँ। अच्छी तरह में कट जाने के बाद मैं अपना शेल्टर तैयार कर दूंगा। रुक जाओ, पहले मैं जमीन से उठा रहूंगा। देखो ये हो गया, एक लकड़ी तो कट गई है मेरी, और मैं इसे इस तरह से फंसाने वाला हूं यहाँ पे, इस तरह से। और एक मैं यहाँ बीच में गाड़ दूंगा, और एक लकड़ी यहाँ से लेके इस तरह से। तो ये मेरे बैठने का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, जिससे मैं थोड़ा ज़मीन से ऊपर रहूँगा। अगर मुझे रात होती है इस जंगल में, तो ये सोने का भी काम करेगा। तो चलो एक और काट लेते हैं और फिर देखते हैं कुछ। और मेरा इंतज़ाम ये हो गया, और मैं इसे एक यहाँ से और एक यहाँ से मार देता हूँ, और फिर रखो जूता और यहाँ से तोड़ दो। इस तरह से फंसी रहेंगी, और मैं एक बांध के इसके पास आराम से बैठने के लिए बना दूंगा, जिससे कि मैं आराम से ऊपर डटा रहा हूँ। अब मुझे एक और लकड़ी चाहिए इसके नीचे गाड़ने के लिए, इसी के बराबर। देख लेता हूँ मैं क्या। सही नहीं बना ना, रुक जाओ, वीडियो बना रहा था। इस लकड़ी के चक्कर में मुझे काफी पसीना बहाना पड़ रहा है। और मैं इसे देखो, इस पे कितनी सारी चींटियां हैं, ये देखो, ये देखो, दिख रहे हो आप, कितनी सारी चींटियां हैं। तो थोड़ा खाने का इंतजाम तो इन्हीं चींटियों से हो गया मेरा, क्योंकि इन चींटियों में
काफ़ी प्रोटीन होता है, जिससे कि मुझे आगे पढ़ने में सर्वाइव करेगा। और तो मैं इनसे थोड़ा खा लेता हूँ, जिससे थोड़ी प्रोटीन मिलेगी। इनका स्वाद थोड़ा खट्टा खट्टा और कुछ अजीब व गरीब है, तो वैसे गिरा लेता हूँ थोड़ा। इस तरह से बन जाएगी दोनों, और इनके बीच में थोड़ा सा मुझे चौड़ाई देनी होगी, जिससे कि आपस में मैं यहाँ आराम से बैठ सकूं। नीचे गड्ढा खोद लेता हूँ, जिससे कि ये मेरी जो लकड़ी है वो थोड़ा डटी रहे, इससे कि मैं आराम से इस पे थोड़ी देर बैठ सकूं। मुझे यहाँ किस किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और ये थोड़ा मैं से ठोक देता हूँ, और चारों तरफ ही मट्टी लगा दो इस तरह से। मजबूत तो नहीं है पर काफ़ी है मेरे बैठने के लिए, ये देखो। और मुझे बस एक और काम करना होगा। अगर मैं रात बिताता हूँ तो ये जो इसकी लकड़ी की खाल है, इसमें काफ़ी रेसे होते हैं, और इससे ये बुन जाएगी, जिससे कि ये अच्छे से बैठने की जगह और रात के सोने का भी जुगाड़ हो सकता है। तो चलो पहले कुछ खाने का जुगाड़ देख लेते हैं, क्योंकि मैंने बैठने के लिए एक जगह भी बना ली है, और मैं काफ़ी ज़मीन से ऊपर भी हूँ। और अब देख लेते हैं यहाँ खाने के लिए क्या मिलता है। जगह साफ़ है, और यहाँ मुझे कुछ ये लकड़ी, अगर आप कभी जंगल में फंसे हो और लकड़ियों की आप देख रहे हो ये छाल थोड़ी फटी फटी है, तो इसमें आप इस तरह से कभी हाथ ना घुसाएं, क्योंकि कभी कभी जहरीले कीड़े ऐसे इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करने वाला हूँ, देखने के लिए कि मुझे मिलता क्या है। और फिर ये चाकू है, और मैं इसका यूज करने वाला हूँ उसमें। कभी जंगल में फंसे हो और लकड़ियों की आप देख रहे हो ये छाल थोड़ी फटी फटी है, तो इसमें आप इस तरह से कभी हाथ ना घुसाएं, क्योंकि कभी कभी जहरीले कीड़े ऐसे इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करने वाला हूँ, देखने के लिए कि मुझे मिलता क्या है। और फिर ये चाकू है, और मैं इसका यूज करने वाला हूँ उसमें। देखो इसमें कितनी सारी चींटियां हैं, देख पा रहे हो आप। और देखो मेरे सारे हाथ पे चढ़ गई है। मैं कुछ और देख रहा हूँ, मुझे कुछ और मिल जाए खाने के लिए, क्योंकि इन चींटियों से मेरा पेट नहीं भरने वाला, और मैंने अपनी बहुत सारी एनर्जी अपना शेल्टर बनाने में बर्बाद कर दी है। यहाँ एक टिड्डा मिला है, तो कहाँ गया? ये एक टिड्डा है, वो काफी हरा है, तो मैं इसी को पकड़ूंगा, देखता हूँ कि मेरे हाथ में आता है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा वक्त गंवाने से बढ़िया है छोटे छोटे चीज़ों से अपना पेट भर सकते हो। आप ऐसे हाथ रखो और एक साथ से, ओह निकल गया हाथ से। चलो मेरे हाथ से वो निकल गया, आगे देखते हैं आगे क्या मिलता है। कितने पसीना बहाने के बाद एक छोटा सा
और नन्हा सा एक टिड्डा जैसा है, और ये टिड्डा ही है। बहुत पसीना बहाने के बाद एक टिड्डा हाथ लगा है। तो चलो अब इसे मैं खाने वाला हूँ। इसे कच्चा तो नहीं खाऊंगा मैं, क्योंकि बारिश के समय में आप कभी जंगल में फंसे हों तो अगर आग जलाने के लिए कुछ ना हो तो आप कच्चा खा सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी चीज़ पका कर ही खाएं। क्या पता इसने क्या खाया और मैं इसे खा के बीमार हो जाऊं। देखो, और मैं इसकी अब गर्दन पकड़ने वाला हूं। कस के गर्दन पकड़िए और थोड़ा इधर थोड़ा उधर घुमा के और इसे यूँ घुमाइए और इसका सारा कचरा धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। देखो, देख रहे हो आप, जो भी इसने गंदगी खाई है सब बाहर। अब इसका सेफ जगह बची है जो इसे मैं खाने वाला हूँ। तो उसे मैं भूनूंगा पहले और उसके बाद इसका मज़ा लेने वाला हूँ मैं। चलो बना लेता हूँ मैं जगह इस तरह से। देखो इसका कलर देखो कैसा है, ये कुछ हरा है और ऊपर से थोड़ा एक पिंक कलर का सा है। तो अक्सर टिड्डों की भी कई प्रजातियां होती हैं और ये एक उन प्रजातियों में से अलग है। तो आज मैं इसे अपने भोजन में लेने वाला हूँ। और टिड्डों में अक्सर काफ़ी प्रोटीन होता है, क्योंकि ये घास फूस ही खाते हैं और इनका स्वाद भी एक तरह से घास जैसा ही होता है। काफ़ी टिड्डे खाए हैं मैंने आज तक, लेकिन ये उनमें से अलग है। तो इसे भी मैं खा के देखने वाला हूँ कि इसका स्वाद कैसा होता है। देखो मैंने ये मेरे चाकू में फंसा लिया अच्छे से, ये देखो। और अब मैं इसे भून के खाने वाला हूँ। अब देखो, अब ये मेरा टिड्डा भूनने वाला है और ये देखो इसका कलर भी एकदम रेड हो गया है, भुन गया है। ये देखो इसका मांस मेरे चाकू से चिपक गया, ये देखो। और ये गया है भुन और मैं इसे अब खाने वाला हूँ। देखो ये काफी गंदा है। इसका रंग देख ही बता रहा था मैं, शायद इसका स्वाद गंदा होगा। मट्टी जैसा स्वाद और कीचड़ भरा हुआ। यहाँ से मैं अब निकलने वाला हूँ, तो मैं इस आग को बुझा देता हूँ पहले, और हो सके तो मैं अपने सारे सामान साफ कर लेता हूँ और फिर इन्हें रखता हूँ अपने बैग में। पहले यहाँ आराम से बैठ के मैं अपने सामान को रख लेता हूँ बैग में, और उसके बाद मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। तो अक्सर आप कभी जंगल में फंस जाते हो या आप कभी सरवाइव कर रहे हो, तो जंगल में आप एक बात ध्यान रखें कि कोई चीज़ भी जंगल में मजाक में ना लें, क्योंकि जंगल अक्सर खतरनाक भी होते हैं। आगे बढ़ता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। तो ठीक है दोस्तों, निकलते हैं यहाँ से। तो ये मुझे कुछ जानवरों के पैरों के निशान हैं, तो ये जानवर के पैरों के निशान के अनुसार ही मैं आगे बढ़ूँगा। और देखो ये कुछ गलियाँ बनी हुई हैं, तो इन्हीं गलियों में होके मैं आगे निकलता हूँ। दोस्तों अब मैं जंगल से बाहर निकलने वाला हूँ। मैंने आपको दिखाया कि अगर किसी जंगल में फंस जाते हो और तो आपको जंगल में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं अब यहाँ जंगल से निकलने वाला हूँ। सामने मुझे देखो कुछ उजाला नज़र आ रहा है,
तो मैं इसी के रास्ते आगे बढ़ता हूँ और निकलता हूँ। तो बने रहिए आप इंडियन बियर ग्रिल्स के साथ, और मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको दिखाता रहूँगा कि आप किसी भी जंगल से किस तरह से सरवाइव कर सकते हो और वहां से बच के निकल सकते हो। ठीक है, बाय, चलता हूँ मैं।